एक एक कौड़ी के लिए परेशान हैं, आप जूझ रहे हैं जिंदगी से, आपके खर्चे नहीं पूछ पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या निमित्त हैं कि आप टीक नहीं पा रहे हो, कि आपकी हंसी हो रही है, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्या कमी है? तो अपन देखें आपके अंदर क्या इन 4 पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट है क्या? देखिए पहला पॉइंट, आप अपने पैंट की जेब में पर्स रखते हैं और उस पर्स में क्या आप बिल, पर्चियां, लेन देन की क्या इनको रखते हैं? यदि रखते हैं तो आज ही उन सब पर्चियों को पर्स में से निकाल करके अलग रख देना। और पर्स यदि रखते हो तो पर्स हरे कलर का खरीदना। यदि आप पेन से कोई चीज लिखते हैं तो वो पेन भी हरे रंग का होना चाहिए और हेड राइटिंग भी हरे रंग से आना चाहिए। दूसरा अपन देखें, क्या आप सोने से पहले पैसा गिनते हैं? क्योंकि रात्रि में पैसा आने का समय होता है, उस समय हमको पैसा गिनना नहीं चाहिए। पैसा ला के रख दो और दिन में सुबह उठ करके गिन लेना, रात को नहीं गिनना चाहिए। अलमारी जहां पैसा रखते हैं, कभी भी पैसा गिनना है तो पूरी अलमारी खाली नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ पैसा छोड़ दो। जैसे अपन दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही छोड़ देते हैं दूसरे दिन के लिए, ऐसे ही तिजोरी में कुछ पैसा छोड़ दो। यदि आप पूरी साफ कर दोगे तो साफ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि आप कभी भी सुनसान रोड पर नहीं चलना चाहिए। पूरी रोड सुनसान पड़ी है, अकेले आप जा रहे हो, उससे भी आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। चौथी बात यह है कि खाना खाते क्या टीवी देख के खाना खाते हैं, क्या मोबाइल देख करके भोजन करते हो, या बैठ के भोजन करते हो, तो आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। और यदि आप चाहते हो कि हमें चेंज होना है तो चेंज योर लाइफ। आप पलंग पर बैठ के भूल के भी मत खाना, बेडरूम में बैठ करके कभी भोजन मत करना। अगर आप परेशान हो और परेशानी से छूटना चाहते हो तो आपको अपना भोजन किचन में ही बैठ के करना चाहिए, बाहर बैठ के नहीं। किचन जहां बनता है भोजन, वहीं बैठ के भोजन करो। और जब खाना खाते हो तो खाना खाते खाते मान लो सिर खुजली मच रही है तो आपने झूठे हाथों से ही सिर खुजा लिया, दरिद्री हो जाओगे, दरिद्री। ये तो खुजाओ मत, और खुजली मच रही है तो खुजाने के पहले हाथ धो लो अच्छे से, पहुंच लो, फिर खुजली मचा लो। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपके लिए भगवान ही मालिक है, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में लिखा ही ऐसा होगा कि साले दरिद्री होके मरो, दरिद्री होके जियो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आज से ही ये आदतें सुधार लो, तो आप कहेंगे गुरुजी आपने हमारा उपकार कर दिया, आपने हमें जीना सिखा दिया। घर में माता पिता हैं तो उनके पैर छू के घर से निकलो। घर में बीवी और बहन बेटी हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी चाहे भैया ना खुश होकर के उन्हें हंसाते हुए उनको खुशियां दे करके फिर घर से निकलो। तो आप देखोगे, आप देखेंगे कि लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। तुम तो लक्ष्मी के पीछे भागी रहे हो। अब ये देखो, तुम्हें लक्ष्मी के पीछे भागना है, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागे, इनमें से कौन सा काम करना चाहते हो? अगर लक्ष्मी को तुम्हारे पीछे भगाना चाहते हो तो धर्म का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये इतने हर समाज के मंदिर होते हैं, हर समाज में पंडित होते हैं, हर समाज में पूजा पाठ होती है, और हर समाज में जहां जहां व्यक्ति ने जन्म लिया है वो धर्म करता है। क्या आप धर्म करते हैं? मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं? जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं
वह अपना व्यापार शुरू करने के पहले मंदिर का सपोर्ट, तो जिसके ऊपर देव शास्त्र गुरु का हाथ हो सर के ऊपर, उसका व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। ना पाप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना कर्म कुछ बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ देव शास्त्र गुरु का तुम्हारे ऊपर हाथ होना चाहिए। इसलिए देखें जितने पनपे हुए लोग हैं जो खूब ग्रोथ कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब व्यापार चल रहा है, खूब सेविंग कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, तो आप देखो उनके पास जाकर के रोज अभिषेक करते होंगे, रोज पूजा करते होंगे, साधुओं को आहार देते होंगे, साधुओं का विहार करवाते हैं। उन व्यक्तियों के साथ लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, चिंता मत कर। और यदि आप ऐसे काम करते हैं तो आज से सुधार कर लीजिए, आपकी जिंदगी पलट जाएगी और पैसा चारों दिशाओं से बरसेगा, आप समेटते समेटते रह जाओगे। तो ध्यान रखें, करिए उपाय। ऑल द बेस्ट और देखते रहें बेहद गर्जना।